अस्सलामुअलैकुम। यूएस और चाइना के हवाले से अभी तक मार्केट में हालात बहुत ख़राब हैं। दोनों की तरफ से एक दूसरे को बयानात दिए जा रहे हैं और अमली तौर पे भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं ऐसे, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट, इक्विटी मार्केट, तकरीबन सारी ही मार्केट्स जो हैं उन पर इस वक्त दबाव है। और साथ ही साथ ओम नेटवर्क के हवाले से भी गालबन कल के दिन शेयर किया था मैंने आपके साथ कि मार्केट में बेड़ा गर्क हो गया है ओम नेटवर्क का। तकरीबन $6 बिलियन इससे जो है उड़ चुका था इस प्रोजेक्ट से विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर। और उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी भी बताई थी कि रिस्क फैक्टर जहाँ पे बहुत था कि जैसे ही एक ख़ास हद से ज़्यादा नीचे गिर जाए तो उस वक्त कुछ लोग जो रिस्क के खिलाड़ी या डेजर या ख़तरे के खिलाड़ी जो लोग होते हैं, यहाँ पर एक पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट टर्म में। तो गालबन जिन लोगों ने किया है तो 40-50% इस वक्त चढ़ा है, पैसा लेके निकल सकते हैं। या जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ था और उनकी हालत ख़राब हो गई थी तो वहाँ पर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि उस वक्त बेचने के बजाय आज तक सब्र करते। तो एक नॉर्मली जो है इतने बड़े डंप के बाद आपको एक किस्म की छोटा सा पंप दिखाई देता है। तो 40-50% यहाँ पर हो चुका है ये। और इस प्रोजेक्ट के इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि चाइना डेज ऑफ अब्यूजिंग द यूएस ऑन ट्रेड इज ओवर। तो यहाँ से यूएस की तरफ से भी ये बातें की जा रहे हैं। चाइना ने जो है अपने रेयर अर्थ मिनरल्स यूनाइटेड स्टेट को एक्सपोर्ट करना सस्पेंड कर दिए हैं। रेयर अर्थ मेटल्स बेसिकली चाहे जो भी हम किस्म की दुनिया की कंपनी है जो कि चिप्स बनाती हैं, हम तो एनवीडिया को जानते हैं। एनवीडिया को जो है पीछे जो है उनकी जो मेजर चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं या किसी भी किस्म के वारफेयर की आइटम्स हों या टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आइटम्स हों, उनके TSMC जो कि बेसिकली ताइवान की कंपनी है और यूएस में भी इस वक्त उनका काम चल रहा है, वो मैन्युफैक्चर करती है। और हर किस्म की इस टेक्नोलॉजी के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मिनरल्स हैं और इसकी मेजॉरिटी तादाद चाइना में है। और साथ ही साथ खाली यही नहीं है कि इसकी जो है सिर्फ चाइना में है, इसका मेन ये है कि पूरा सेटअप, आपकी मेन पावर, आपका पूरा सेटअप है कि किस तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा आप कह सकते हो कि यूएस के लिए सेटबैक यहाँ पे कह सकते हो। चाइना ने वक्ती से रोक दिया है। और साथ साथ चाइना ने ये भी कहा है कि चाइना से यूएस एक्सट्रीमली शेमलेस टैरिफ वॉर विल बैकफायर सून। तो मतलब एक किस्म का बहुत ही उन्होंने भी वापस जवाब दिया है। और ये भी कहा है कि चाइना विल ओनली इंगेज विद ट्रेड टॉक्स विद यूएस इफ द लीडर्स शो रिस्पेक्ट फॉर बीजिंग। और साथ ही साथ टिकटॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग इस वक्त की जा रही है। जैसे कि ये जितने भी महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड्स वगैरह हैं जूतों के, लेडीज़ के बैग्स वगैरह के, जो कि $30,000 से $40,000 $50,000 का एक एक बैग देते होते थे, तो बहुत ज़्यादा आपको टिकटॉक पे इस वक्त वो वीडियोस मिल जाएंगी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें चाइना में बन रही होती हैं कि $1,000 से $1,500 के दरमियान उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। सिर्फ ब्रांड की कीमत होती है। आप लोग डायरेक्ट मिडलमैन को हटाओ और डायरेक्ट हमसे लो। आपको टिकटॉक पे इस वक्त बेतहाशा मिलेंगे कि जिस तरीके से स्टार्टिंग इधर से हुआ था और वापस से अब वहाँ पे भी जो है इनको जवाबात इस तरह के दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ मार्केट के लिए जो है मतलब मार्केट का होता है कि आगे के लिए जो है एक अच्छा जो है माहौल नहीं मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस रिट्रैक्ट करे। तो जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती हैं तब तक मार्केट पे इस चीज़ का दबाव रहेगा। साथ ही साथ यूएस पे इस वक्त रिसेशन के बादल मंडला रहे हैं और यूएस के रिसेशन का मतलब है पूरी दुनिया पे हालात ख़राब होंगे माशी तौर पे, और गोल्ड की कीमत चढ़ेगी। और लेट्स सी बिटकॉइन के हवाले से क्या होता है यहाँ पर। कल गालबन कर्नल का एयर ड्रॉप का सीज़न 1 आया था और आपके भाई को भी तकरीबन कुछ थोड़े मिले थे यहाँ पर 666 कर्नल गालबन। मैंने अभी तक क्लेम नहीं किए हैं, वीडियो के बाद इंशाल्लाह करूँगा। ये बताने का मकसद ये है कि तकरीबन साल पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कैल्पडाओ पे कैसे स्टेकिंग वगैरह करते हैं। तो जिन दोस्तों ने किया था वेल डन, आपको यहाँ से स्टेकिंग के रिवार्ड मिल जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ये सीज़न 1 है और आप क्लेम करके स्टेक करना चाहते हैं या डायरेक्ट क्लेम करके बेच के कुछ और लेना चाहते हैं। सो इट्स एंटायरली अप टू यू। सोलाना के हवाले से अच्छी खबर है, कनाडा जो है
वहाँ पर सोलाना का स्पोर्ट ETF जो है लॉन्च होने वाला है बहुत करीब दिस वीक। जैसे ही रेगुलेशन की तरफ से उन्हें ग्रीन लाइट वगैरह मिल जाती है और मुख्तलिफ किस्म के इवॉल्व हो गया साई एंड 3IQ ETFs जो हैं वो सारा कुछ स्टेकिंग वगैरह सब कुछ जो है इंक्लूड स्टेकिंग वाया TD, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ साथ इथीरियम के स्पोर्ट ETF का जो स्टेकिंग का परमिट था वो US में SEC की तरफ से डिले हो चुका है इसका डिसीजन फिलहाल। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने मजीद बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए हैं, इस दफ़ा बड़ी तादाद नहीं है लेकिन स्टिल इट्स अ वैलिड अमाउंट, मतलब बड़ी अमाउंट है 3449 और इसकी मालियत तकरीबन 285.8 मिलियन एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $82,000, $82.6 ठीक है। ये वो पिक्चर या तस्वीर जो कुछ मर्जी कहें, रिसेशन के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह के इस वक्त जो है मार्केट में इस वक्त लोगों पे खौफ फैला हुआ है। ये कह रहे हैं कि 2022 की बेयर मार्केट, 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब की तरह यहाँ पर भी आपको रिसेशन के बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त बादल मंडरा रहे हैं US पे। और साथ ही साथ अगर हम देखें एनवीडिया की भी जो है तकरीबन टैरिफ की एग्जाम्पशन वगैरह इन सारी चीज़ों की वजह से आज एकदम मार्केट में जो है इनका इक्विटी बहुत तेज़ी से गिरी है, डायरेक्ट $110 पे आ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है कि ऑल नेसेसरी परमिट्स विल बी एक्सपीडाइटेड, मतलब वो करेंगे ये परमिट वगैरह ताकि क्विकली ये चीज़ें एनवीडिया को मिल सकें। सोलाना का टोकन लॉन्च हो गया है OpenSea 2.0 पे और सोन इसका NFT भी आप वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कर सकेंगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रीज कर दिए हैं $2.2 बिलियन की फंडिंग हार्वर्ड के लिए। एनवीडिया जो है अब मैन्युफैक्चर करेगी ये अमेरिकन मेड AI सुपर कंप्यूटर, तकरीबन $500 बिलियन के करीब जो है इनकी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे डायरेक्ट ऑफ US में। और चाइना ने एक्यूज़ किया है साथ ही साथ अमेरिका को कि मुख्तलिफ किस्म के मेजर साइबर अटैक अगेंस्ट चाइनी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन और मुख्तलिफ डिफेंस की चीज़ों के हवाले से। तो ये चीज़ें एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही हैं बजाय इसके जो है कि इनमें नरमी आए। और US की कंपनीज की बैंकरप्सी डिक्लेयर होना 15 सालों की जो है मतलब फास्टेस्ट पेस में ये इस वक्त तेज़ी से बढ़ती जा रही है पिछले 15 सालों में। आप ये देखें यहाँ पर जो है इस चीज़ में बहुत तेज़ी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि एक रिसेशन बहुत जल्दी आ सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि रिसेशन जो है मनी प्रिंटिंग उससे पहले स्टार्ट हो जाए या हम ऑलरेडी इस वक्त रिसेशन में हैं, ये सारी चीज़ों का जो है वक्त ही बताएगा। US डॉलर का इंडेक्स जो है हिट 3 ईयर्स लो, यानी कि डॉलर जो है 3 साल की कम तरीन सतह पर आया है। क्रैकन एक्सचेंज लॉन्च करने जा रही है जीरो कमीशन ट्रेडिंग फॉर स्टॉक्स और ETFs के लिए। आई बिलीव ये US में ही है फिलहाल, लेट्स सी के आने वाले दिनों में और बाकी जगहों के लिए भी होता है कि नहीं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि US जो है बिटकॉइन को खरीद सकता है जो टैरिफ से इनको रेवेन्यू जनरेट होगा। बाइनेंस, KuCoin और MEXC को इस वक्त जो है आपका जो है थोड़े मसाइल आ रहे हैं, जो बंदे वहाँ से अपने फंड्स वगैरह को बाहर निकालना चाह रहे हैं। असल में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का जो नेटवर्क है उसमें कुछ मसाइल आए हुए हैं, तो इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है फिलहाल। वक्ती तौर पे ये चीज़ें सस्पेंडेड हुई हुई हैं क्योंकि पीछे से जो इनका अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं इनकी तरफ से कुछ इंटरप्शंस वगैरह हैं। तो जैसे ही वो चीज़ें सही होंगी तो आप दोबारा से ये चीज़ें सारी सर्विसेज वापस आ जाएंगी। IP प्रोटोकॉल स्टोरी का जो है यहाँ पर भी एकदम तेज़ी से डिप आया था और उस मतलब तकरीबन $4 से $3 पे डायरेक्टली चला गया था और उसके बाद फिर वापस अप हो गया है। JP मॉर्गन के CEO ने कहा है कि US को इंगेज करना चाहिए चाइना के साथ टू एंड द ट्रेड वार, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो रहा है रिसेशन के हवाले से, ठीक है। होंडा जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेगा, यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट करेगा कनाडा और मैक्सिको से अपनी प्रोडक्शन लाइन को। OpenAI जो है वो अपना ज़ाती सोशल नेटवर्क बनाने जा रहे हैं ताकि एलन मस्क के जो X है उसको राइवल करने के लिए, कुछ वर्ष की रिपोर्ट्स हैं, लेट्स सी। और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त फेयर 38 पे है क्रिप्टो का, और स्टॉक्स का जो है 19 पे एक्सट्रीम फेयर है इस वक्त। और पिछले 24 घंटे में 178 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं और मार्केट कैप इस वक्त 2.65 ट्रिलियन का है, जबकि पिछले 24 घंटे में मंथरा चढ़ा है। अब दोबारा से मार्केट गिर रही है तो ये भी गिरना शुरू हो गया है।
तो यहाँ से लोग प्रॉफिट टेकिंग करके बस निकल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।